संतों की भूमिका पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्विनी परियोजना के तहत कई प्रशिक्षण केंद्रों का किया उद्घाटन। कहा, महिलाओं के माध्यम से राज्य की तस्वीर बदलना चाहती है सरकार। राज्य में बालू लदे ट्रैक्टरों और ट्रक समेत अन्य वाहनों की जांच अब पुलिस नहीं करेगी। 15 दिनों के अंदर शुरू होगी बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू। और विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, कोरोना काल में बड़ी संख्या में उपलब्ध कराया गया रोजगार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और वंचित लोगों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए 29 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल प्रतिष्ठित महिलाओं, संगठनों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। डॉक्टर इला लोध, वेस्ट त्रिपुरा पुत्र श्री देवांगन लोध। मुथु, तेजम्मा, है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज गुजरात कच्छ के धोर्डो में महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। यह संगोष्ठी समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत भाग ले रही हैं। इस अवसर पर देश की आप महिला संतों और साध्वियों द्वारा इस अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। माताओं, बहनों, कच्छ की जिस धरती पर आपका आगमन हुआ है वो सदियों से नारी शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक रही है। यहां मां आशापुरा स्वयं मातृशक्ति के रूप में विराजती है। यहां की महिलाओं ने पूरे समाज को कठोर प्राकृतिक चुनौतियां, सारी विपरीत परिस्थितियां, उसके बीच जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है और जीतना भी सिखाया है। जल संरक्षण को लेकर कच्छ की महिलाओं ने जो भूमिका निभाई, पानी समिति बनाकर जो कार्य किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है। कच्छ की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से
कच्छ की सभ्यता संस्कृति को भी जीवंत रखा है। कच्छ के रंग विशेष रूप से यहां का हैंडक्राफ्ट इसका बड़ा उदाहरण है। ये कलाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पोषण अभियान में बेहतर कार्य करने वाली दुमका की आंगनबाड़ी सेविका नूतन देवी और पश्चिमी सिंहभूम की रीता श्रीपार्या तथा कोविड काल में सराहनीय कार्य करने वाली अमोला बास्की एवं जया बिरुली को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को संकल्पित है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कई क्षेत्रों में महिलाओं को आगे लाने और उन्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। कई प्रोग्राम सरकार चला रही है। अभी सरकार ने फूलो झानो प्रोग्राम प्रारंभ किया है। आज राज्य सरकार के माध्यम से जिस तरीके से यहां पर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, हम उसी तरीके से उसको आगे ले जाने का कार्य योजना भी बना रहे हैं। सरकार तो हमेशा ये हर मन से ये बात आती है, जो भी महिलाएं रोजगार चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उसके लिए सरकार हमेशा तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत बोकारो जिला के चास प्रखंड अंतर्गत अलकुशा पंचायत भवन में प्रशिक्षण केंद्र का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। एजुकेशन सर्विस पार्टनर, स्कूल नेट इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी और ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित सभी किशोरियां, बच्चियां। नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने आज समाज को गढ़ने का काम किया, हर महिला को काम पहुंचाने का, हर महिला को दिया जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए राशन, ऐसे ही गांव-गांव तक दिया पहुंचे, इसके लिए उन्होंने योजना और प्लानिंग की। बहन सुखी रहे, इसके लिए टॉयलेट जैसा व्यवस्था उन्होंने बनाया, आवास बनाया। ऐसे महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रांची के पुराना विधानसभा सभागार में राज्य के सीएससी से जुड़ी महिलाओं की एक कार्यशाला हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर ने महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा में बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। रेवेन्यू में या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट में या फिर डिजिटल लिटरेसी और आखिर में महिलाओं की तादाद ज़्यादा है और इससे बड़ा हम आगे नहीं सोच सकते हैं। हम यही सोच सकते हैं महिलाओं का आज बहुत बड़ा सशक्ति और शक्ति दिन है और पूरे राज्य में इस आपका पर्यटन केंद्र के माध्यम से महिलाओं का संख्या सबसे ज़्यादा जुड़ा है और इसीलिए मैं इन महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। इसी तरह से हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ना है। महिलाएं कहीं भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का रंग झारखंड विधानसभा में भी दिखा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया।
अलग रंग में दिखी। घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची अम्बा प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोगों को बधाई दी और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करिए, हर महिला के अंदर झांसी होती है, जमीन पे उतारे और महिला का भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जरूरत है उन्हें बढ़ावा देने की। समाज की घर की शक्ति बेटी होती है और अगर वो अच्छे से तैयार की जाती है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है तो वो बहुत बड़ा योगदान समाज के अंदर और देश के अंदर, राज्य के अंदर दे सकती है। इसलिए बेटी बेटा में भेद न करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस तरह की तस्वीरें महिलाओं की सशक्त होने की एक झलक पेश करती है। महिला दिवस के मौके पर रांची प्रेस क्लब सभागार में वामा पारंगति पारितोषिक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद रांची की महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से समाज की महिलाओं को सम्मान दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं बात करती हूँ नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने आज समाज को गढ़ने का काम किया, हर महिला को काम पहुँचाने का, हर महिला को दिया जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए राशन, ऐसे ही गांव-गांव तक दिया पहुँचे, इसके लिए उन्होंने योजना और प्लानिंग की। बहन सुखी रहे, इसके लिए टॉयलेट जैसा व्यवस्था उन्होंने बनाया, आवास बनाया। ऐसे महिलाओं को इस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि नारी शक्ति जो पौराणिक काल में थी कि सबसे ऊपर सबसे बलशाली, उस शक्ति को फिर से उसी स्थिति में पहुंचाने का काम। नारियों की शक्ति की बात हो रही है झारखंड की। इस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि नारी शक्ति जो पौराणिक काल में थी कि सबसे ऊपर सबसे बलशाली, उस शक्ति को फिर से उसी स्थिति में पहुंचाने का काम। इस दौरान उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि पौराणिक काल से ही हमारे समाज में नारी शक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा समाज में नारी को वही स्थान दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को घर के दहलीज के अंदर रहने और सदैव सिर पर आंचल रखकर अपने संस्कार को बनाए रखने का पाठ तो समाज में दिया जाता है, लेकिन अब महिलाएं उन कार्यों को भी बढ़ चढ़कर कर रही हैं जिन कार्यों में कभी पुरुष का दबदबा माना जाता था। रामगढ़ जिले के कुजू कोलांचल की 2 महिला कामगारों ने भी सीसीएल में योगदान देने के बाद झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है। ये है रामगढ़ के कुजू स्थित सीसीएल कोयलरी में काम करने वाली कैली कुमारी। पति की असामयिक मौत के बाद 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी कंधे पर आ जाने पर कैली कुमारी ने 2011 में सीसीएल में योगदान दिया और ड्रिल ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ओपन कास्ट माइंस में काम करते हुए अन्य महिलाओं के लिए आइकॉन बन गई हैं। सर देखिए, मेरा इच्छा था मशीन में आने का, तो महिला के लिए भी यही चाहते हैं कि वो लोग भी यही सब काम करें, अच्छा से अच्छा। बड़का कन्ना से हम ट्रेनिंग करके आए हैं 6 महीना के, वहाँ से आके मशीन अपना पकड़ लिए हैं। कैली कुमारी की तरह ही 27 वर्षीय अनीता कुमारी भी अपने पिता की मौत के बाद वर्ष 2013 से ड्रिल ऑपरेटर के रूप में न सिर्फ कार्यरत है बल्कि कंपनी में ड्यूटी के साथ ही घर परिवार की जिम्मेवारियां भी संभाल रही हैं। 2017 में जब आया ड्रिल में तो सभी लोग बोले तुम लोग कर सकती हो, सारे महिलाएं से सब काम कर सकती हैं, इसीलिए सबने प्रोत्साहन दिया, इसलिए हम ड्रिल में आ गए। महिलाएं कहां से कहां नहीं क्या करती है, इसलिए यहाँ हम भी आ गए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप चाहे तो किसी भी काम को कर सकते हैं। सीसीएल के कुजू टोपा परियोजना के एरिया मैनेजर का बंसी राम का कहना है कि दोनों महिला पूरी तन्मयता के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही हैं और एक-एक मिनट का बेहतर उपयोग करती हैं। चले जाते हैं, वहीं इन महिलाओं के ड्यूटी के प्रति जागरूकता और अनुशासन प्रियता को देखकर पुरुष भी शर्माने लगे हैं। ये महिलाएं ड्यूटी आने के बाद, कार्य समाप्त करने के बाद ही
अपने घर को निकलती है। इससे पुरुष भी अब सीख लेने रहे हैं। यही वजह है कि प्रबंधन और परिवार में खुशहाली है। इनके जज्बे को सलाम करते हुए टोपा परियोजना के महाप्रबंधक चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि दोनों महिलाएं कभी अनावश्यक छुट्टी नहीं लेती हैं। इसका असर यह हुआ है कि इनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मी भी अब पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। तो प्रयास करेंगे कि और भी जो महिलाएं हमारे यहाँ हैं वो अपना उत्कृष्ट योगदान दें, और इसके लिए प्रोत्साहन के तौर पर भी हम उनको सम्मानित, समय समय पर सम्मानित करते रहते हैं, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे, अन्य श्रमिकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। और हम लोगों को हमेशा ऐसा कदम उठाना है ताकि ऐसी महिलाएं जो निरंतर अच्छा काम कर रही हैं उनको और आगे अच्छा काम करने का मौका मिलता है। चूड़ी खनकाती हाथों से जब हिम्मत रूपी हथौड़ा और सीने में कुछ भी कर गुजरने का जज्बा जब हिलोरे मारता है तो कैली और अनीता जैसी महिलाओं के लिए मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड स्थित दारीसाई कृषि अनुसंधान केंद्र में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्व महिला दिवस पर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला स्थित दारीसाई कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित किसान मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक आरती बीना एक्का ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में अब काफी बदलाव आया है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप सभी जानते होंगे कि पहले जो जमाना था और आज का जो जमाना है उसमें काफी अंतर आ चुका है। महिलाओं में भी तेजी से ये भावना जागृत हो रही है कि हम भी कुछ करें और कुछ करके दिखाएं, वो आज परिलक्षित होता है। आत्मा की परियोजना निदेशक गीता कुमारी का कहना है कि सब्जी और फूल उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला किसानों को पुरस्कृत करने से उनका हौसला बढ़ता है। इस कृषि विज्ञान केंद्र में महिला दिवस के साथ ही साथ किसान मेला का भी आयोजन किया है। किसान मेला में इस अनुमंडल के सभी प्रखंड के किसान भाग लिए हैं और उनके द्वारा जो उपजाए गए फसल है, सब्जी है या फूल है, तो सभी चीज का हम प्रदर्शनी भी लगाए हैं। जिला कृषि उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी का भी मानना है कि आजकल महिलाएं कृषि क्षेत्र में आगे आकर एक नया आयाम स्थापित कर रही हैं। यह बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे बीच जो भी महिलाएं उपस्थित है इस समारोह में, इनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी वंदना शरण कहती हैं कि विभाग द्वारा इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और अब महिलाओं कृषि के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। कई महिलाएं समूह ने लाखों का मुनाफा भी कमाया है। तो पिछले साल हम लोग कंपनी में 78 लाख का व्यापार कर चुके थे और इस साल अब तक 1,44,00,000 का हम लोग बिजनेस किए हैं। तो मेरा इसमें जो यहाँ तक पहुँचने का ये है कि भूमि संरक्षण विभाग, उद्यम विभाग, वहाँ से हम लोग को काफ़ी मदद मिला है। साथ में नवार्ड से भी हम लोग को काफ़ी मदद मिला है। हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इन लोगों को कीट रहित सब्जी का यूनिट दिया गया है और उन्नत बीज इन लोगों को वितरित किया गया है ताकि ये लोग हम लोगों के विभाग से फायदा लेकर के आगे बढ़ें और कृषि के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड को दें। नई तकनीक से आधुनिक खेती में जुटी महिलाएं निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी नजीर बन रही हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची में पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं ने अब डंपर की स्टीयरिंग संभाल ली है। एनटीपीसी के बरकागांव कोयला खदान में महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण सामने आया है। झारखंड के हजारीबाग के बड़कागांव स्थित एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में कोयले की ढुलाई में लगे ये सरपट दौड़ते वाहन महिला सशक्तिकरण की वो मिसाल है जो बदलते भारत की तस्वीर पेश करती है। दरअसल कोयला ढुलाई में लगे इन भारी भरकम व्यावसायिक वाहनों को कोमल और नाजुक समझे जाने वाली महिलाएं चला रही है, जो आज अपने काम में काफी निपुण है। वी आर वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस। हम लोग चाहते हैं कि और भी आए और भी हम लोग इंडक्ट करके और हम उनको ये दे चांस दे। इस तरह के 100 टनर जो ट्रक है उसको महिलाएं चला रही हैं
तो आप देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े चक्के तो हमने पहले नहीं देखे थे। हमने इस माइंस में आने के बाद उसको देखा है। तो निश्चित तौर पर महिलाएं जितनी सशक्त होती है और जिस तरीके से वो काम करती है उसका भी ये एक नमूना है। इनमें से कई महिलाएं रांची में पहले पिंक ऑटो चलाया करती थी, जिनकी दक्षता को देखकर इन्हें यहाँ लाकर बड़े व्यावसायिक वाहनों को चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। इन महिलाओं को इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया है। इधर माइंस लेके आया, माइंस में एलएमवी भी लाइट व्हीकल में ट्रेनिंग दिया। लाइट व्हीकल में ट्रेनिंग देने के बाद इन लोग का एटीट्यूड सभी देंगे। इन लोग का इंटरेस्ट भी है सीखने के लिए। घर की दहलीज से बाहर निकलकर अपने से अपना जहां बनाने वाली इन महिलाओं की आर्थिक दशा भी बेहतर हुई है तथा इनकी जिंदगी कोयले की स्याही के उलट खुशनुमा और खुशहाल हो गई है। ये महिलाएं आज इतनी सशक्त हो चुकी है कि वो अब प्लेन और जेट उड़ाने का भी हौसला रखती है। हम लोग कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा गाड़ी चलाएंगे, पर चाहत एक ठो होने से कुछ भी कर सकता है महिला। चला रहे हैं डम्फर, उसमें डर नहीं लगते जैसे छोटा गाड़ी में डर है, पर इसमें नहीं, इसमें हमें बहुत कुछ सेफ्टी है। खुशी लगता है कोल माइंस में गाड़ी चलाने के लिए और हर तरह का सेफ्टी दिया हुआ है। हाउस वाइफ होके 100 टन गाड़ी चला रही हूँ। मेरा चाहत है कि मैं 240 भी चलाऊं और प्लेन भी चलाऊं, जेट भी चलाऊं। इनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो परिवार में अकेले कमाने वाली हैं और कोयला की ढुलाई से जुड़कर अपने बूते परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। घर परिवार चलाना पड़ता है, लेडीज को ही सब चीज देखना पड़ता है। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं खुद अपना 4 बच्चा को मैं पालती हूँ। कोयला ढुलाई के काम में लगी इन महिलाओं के काबिलियत के सभी कायल हैं। संस्थान के ईडी से लेकर एनटीपीसी के अधिकारी तक इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इतनी बड़ी मशीनों को संचालित करना एक बड़ी चुनौती है। ये महिलाएं इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए बखूबी निभा रही है। ये एनटीपीसी के लिए वाकई गर्व की बात है। हाल के दिनों में लगभग हर क्षेत्र में आधी आबादी ने अपनी योग्यता और उपयोगिता साबित की है तथा पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों और कामों में दिलचस्पी दिखाकर असीम नारी शक्ति का परिचय दिया है, जो रुक नहीं सकती, थम नहीं सकती। लालमुनि देवी जैसी महिलाएं महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसे भी चरितार्थ कर रही हैं। ये जैसी महिलाएं जो पहले सिर्फ पिंक ऑटो चलाती थी, आज 100 टन की जो कोयले का जो आदान प्रदान है उसे करती हैं और डंपिंग यार्ड तक लेकर जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं आज के समय में कुछ भी कर सकती हैं, उसकी वानगी लालमुनि देवी है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। राजधानी रांची में चल रही पिंक ऑटो की तर्ज पर जल्द ही पाकुड़ में भी पिंक ऑटो चलनी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने हुनर योजना के तहत इसकी पहल की है। यहां पिंक ऑटो का प्रशिक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। पाकुड़ में हुनर योजना के तहत महिलाओं को पिंक ऑटो का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घरों का चौका, बर्तन एवं परिवार की देखभाल करने वाली ग्रामीण महिलाएं जो सखी मंडलों से जुड़ी हैं, उन्हें यहाँ ई रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें एक इनोवेटिव योजना है जो पाकुड़ जिला में चलाई जा रही है, वो है पिंक टोटो। ये पिंक टोटो ई रिक्शा है जिसमें हम लोगों ने 10 महिलाओं को 2 महीने का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। ये महिलाएं प्रशिक्षित होकर ई रिक्शा चलाएंगी और उससे करीब 8 से 10 हजार रुपये प्रति माह कमाने की। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं पंजाब नेशनल बैंक की सामूहिक महिलाओं को टोटो मुहैया कराने के बाद उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। प्रशिक्षण पाकर महिलाएं भी खुश हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इससे पहले समूह से जुड़ी थी और समूह से जुड़ने के बाद हमें अपने हुनर बनाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए महिला को ऑटो मिला है, जिसका नाम दिया है पिंक टोटो, और हम लोग इसको चलाएंगे। और महिला मतलब ऐसे महिला हम लोग हैं जो हम कुछ भी कर सकते हैं, एक पुरुष के जैसे आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर घर की महिलाओं को आगे लाकर रोजगारोन्मुख बनाने से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और समाज में एक बदलाव भी आएगा। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज भी विधानसभा के मुख्य द्वार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर बालू के अवैध खनन और कारोबार को लेकर प्रदर्शन किया।
झारखंड विधानसभा में आज सरकार की ओर से यह भरोसा दिलाया गया कि पुलिस बालू लदे ट्रैक्टरों और ट्रक समेत अन्य वाहनों की जांच नहीं करेगी। कृषि मंत्री और खान भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री बादल ने बताया कि बालू लदे वाहनों की जांच करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। विभाग का संचालन सरकार खुद करेगी, निगम खुद करेगी, ये कहा गया है। मैं उन्हीं के जवाब पर केवल ये पूछना चाहता हूं कि सर कैटेगरी 2 में 608 बालू घाट हैं। 608 बालू घाट का सरकार ये कह रही है कि 22 बालू घाट का संचालन निगम कर रहा है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला संतों की भूमिका पर आयोजित संगोष्ठी को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वनी परियोजना के तहत कई प्रशिक्षण केंद्रों का किया उद्घाटन। का महिलाओं के माध्यम से राज्य की तस्वीर बदलना चाहती है सरकार। राज्य में बालू लदे ट्रैक्टरों और ट्रक समेत अन्य वाहनों की जांच अब पुलिस नहीं करेगी। 15 दिनों के अंदर शुरू होगी बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू। और विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, कोरोना काल में बड़ी संख्या में उपलब्ध कराया गया रोजगार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि कानून की पेचीदगियों से ज़्यादा कानून जो आपके लिए बनाया गया है उसके तहत आप अपना हक कैसे हासिल कर सकें, और अगर आपको लग रहा है कि न्याय पाने में, हक हासिल करने में आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं, आपकी पहुंच नहीं है, तो वहां तक भी पहुंचने के लिए कानून कैसे आपकी मदद कर सकता है, इन सब मुद्दों पर हम आपके साथ पिछले 7 सालों से बातचीत करते रहे हैं। हमारी बातचीत में हाई कोर्ट के लॉर्डशिप से लेकर के लोअर कोर्ट के जजेज आते रहे हैं, एडवोकेट्स आते रहे हैं, और सब लोग अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर आपके साथ चर्चा करते रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर कानून में किस तरह से जरूरत पड़ने पर मदद हासिल कर सकते हैं, उस कानून का मतलब क्या है, कहाँ वो कानून टूटता है, और कहाँ किस तरह के कानून है जहाँ से कि आप अपने हक हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में ये होता है कि डाउन ट्रूडन से हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं,